सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बजट सत्र का चौथा दिन और सुबह से तकरार और तीखी बयानबाजी के साथ सत्र सामने आया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। एचपीएससी को लेकर भी और स्थगन प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, यानी हरियाणा में नौकरियों को लेकर जो चर्चा हुई, उसमें तीखी बयानबाजी हुई। पर्ची खर्ची अटैची से लेकर के एक क्षेत्र विशेष में नौकरियां देने जैसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है और बहुत सारी बयानबाजी आज दिन भर देखने को मिली है। आज का दिन स्थगन प्रस्ताव के साथ नौकरियों की चर्चा का रहा, लेकिन उससे पहले जो विरोध प्रदर्शन था, जो हाउस अरेस्ट की बात हुई, उन सबको लेकर भी सदन में काफी गर्मागर्मी देखी गई है। यानी हर बढ़ते दिन के साथ जो हरियाणा विधानसभा का सत्र है उसमें तीखी टीका टिप्पणी हो रही है, साथ ही कामकाज को लेकर जो चर्चा होनी है वो भी चल ही रही है। उसी पर बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता हैदर मुजीब हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, भाई हाउस अरेस्ट की नौबत क्यों आ गई? गंभीर आरोप लगाया कि नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसी स्थिति बनी क्या? देखिए वरुण जी, सबसे पहले सरकार की तरफ से नहीं था। जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट के किसी जो जज है वो उनके जाम में फंसे, हाईकोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने डीजीपी साहब से जवाब मांगा और डीजीपी साहब को निर्देशित किया, उनकी तरफ से जवाब तलबी हुई। उसको लेकर के एहतियात के तौर पे उन्होंने कुछ लोगों को, पुलिस ने जब रोका होगा तो सरकार की तरफ से उसका कोई आदेश, कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं। ये माननीय जो जज साहब थे वो जब जाम में फंसे तो उसके बाद की प्रक्रिया उन्होंने स्वयं से की है और सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज विधानसभा के अंदर जो सारी कार्रवाई वरुण जी हुई है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने वरुण जी बड़े खुल करके, बड़े स्पष्ट रूप से जो भी हमने रोजगार के विषय में काम किया है, जो हमने जिस तरीके से एचपीएससी और एसएससी के माध्यम से जो भर्तियां हरियाणा की सरकार ने की हैं, और हरियाणा के इतिहास में वरुण जी बड़ा गर्व, बड़ा फक्र हमें होता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ हम लोग बताते हैं कि हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का अगर काम ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता के साथ में अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किया है। लगभग 2 लाख सरकारी नौकरी, गोल्ड मेडलिस्ट को भी नौकरी नहीं मिल रही। देखिए, अब विपक्ष को राजनीति करनी है वरुण जी, तो ये लोग कुछ तो कहेंगे। हमारा तो तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में जो ये सरकार बनी है, क्योंकि हर 5 साल में हरियाणा में सरकार बदलने का ट्रेंड है, ये जो तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, इसका जो पूरा श्रेय है वो ईमानदारी से नौकरी देने को जाता है। और हमने इसी मुद्दे के ऊपर ये चुनाव लड़ा था और विपक्ष ने ये कहा था, इनके जो हारे हुए विधायक थे एनआईटी से नीरज शर्मा जी, कि आप हमें वोट दीजिए, 50 वोट के ऊपर हम एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। शमशेर सिंह गोगी जी ने खुद कहा था, हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों का पेट भरेंगे। तो जो हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता और हमारे जो युवा साथी हैं, उन्होंने रोजगार के विषय में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत दिया है। और हमने भी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने वरुण जी शपथ बाद में ली है। सबसे पहले 24,000 बेरोजगार युवा जो हमारे हैं उनको एक तरह से रोजगार देने का काम किया है, उनको सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया है और 2 लाख सरकारी नौकरी अपने 11-12 साल के शासनकाल के अंदर हमने देने का काम किया, जो इससे पहले कभी भी कोई सरकार नहीं कर पाई। इसके साथ साथ वरुण जी एचकेआरएन के माध्यम से भी हमने, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, जिस तरह से ठेकेदारी को हमने खत्म करने का काम किया, शोषण होता था कर्मचारियों का, सैलरी कुछ लेते थे ठेकेदार, आगे बांटते कुछ थे, उनको पीएफ और ईएसआई वगैरह उनको नहीं देते थे, तो सरकार ने एक अपनी कंपनी बनाई और ठेकेदारी को खत्म करने के स्थान पे 1,20,000 हमारे जो युवा 5 साल से पहले से जो जॉब कर रहे थे उनकी नौकरी को स्थायी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ चाहे वो जिस तरह से आपने देखा कि पलवल के दुधौला के अंदर लगभग 100 एकड़ जमीन के अंदर 1500 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिसके माध्यम से हर साल लगभग 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का हमने काम किया है। और मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से जो बना है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसकी प्रगति का काम बहुत तेजी से चला हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए 41,000 पदों के ऊपर वर्तमान समय में वरुण जी भर्तियां चली हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसमें से 5500 पुलिस की भर्तियां भी शामिल है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख
करोड़ रुपए से ज्यादा का जो निवेश है जो हमारी सरकार लेकर के आई है, और इसके साथ साथ जो काम रोजगार को लेकर के हमने किए हैं, जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जानकारी दी, और जिस तरह से भर्ती की प्रक्रिया चाहे एचपीएससी के माध्यम से हो और चाहे एसएससी के माध्यम से हो, ठीक है। जब इनकी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस इनेलो की, तो उसमें खुल के भ्रष्टाचार होता था। आज ईमानदारी से बच्चे नौकरी लगते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर सबके बच्चे ईमानदारी से लगते हैं, और ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारी। ये ईमानदारी से नौकरी देने का हमारा तीसरी बार सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ है, और पूरे हरियाणा की जनता मानती है और विपक्ष भी मानता है इस चीज को। ओके, हैदर मुजीब भाई, आज तो सीएम ने कहा कि हमने कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया। स्पीकर ने बताया कि भाई यूटी की अपनी कानून व्यवस्था है, वो देखते हैं, अगर सीमा से पार जाकर कुछ होता है। उस पर आपने वॉकआउट भी किया, हंगामा भी किया, तो ये मुद्दा उस तरह का बना क्या जिसकी बात होती रही? देखिए, पहली बात तो मैं कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने काफी एक लंबी चौड़ी बातें करी हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब 2014 में जब देश में सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम हर व्यक्ति के खाते में देंगे। वो एक जुमला साबित हो गया। ये कहते हैं कि हमने 2 लाख नौकरियां दी। इनके ही प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हाउस अरेस्ट पे है पहले। मैं हाउस अरेस्ट की बात पे मैं आपकी पहले नहीं, अपने बारे में बोलिए। हाउस अरेस्ट की बात यह है कि जनाब, हम एक शांतिपूर्वक तरीके से वहां आज जो हमारा प्रदर्शन था वो कर रहे थे। अब इसमें क्या तथ्य है, इन्होंने किस एक जानकारी के तहत ये बताया है कि ये वहां के जस्टिस जी जा रहे थे और वो किसी ट्रैफिक के जाम में फंस गए थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। ये इन्होंने जैसा बताया कि जस्टिस जी जा रहे थे, वो किसी ट्रैफिक में फंस गए थे और उसकी वजह से उन्होंने डीजीपी से बात करी है कि ये तो इनका कोई पता नहीं, इनको इंटरनल कहीं से क्या सोर्स मिला है जो इस जानकारी पे। इसमें सारी की सारी जो हाउस अरेस्ट करने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि ये अपने खिलाफ कोई भी प्रदर्शन होने नहीं देते। जब आज हरियाणा कांग्रेस हरियाणा में अपने अध्यक्ष जी के उसमें नेतृत्व में जब कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए चाहे मनरेगा के लिए, आज जो आवाज जो जुल्म सितम आज प्रदेश में हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनका विरोध करने के लिए जब हम शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे हैं तो इन्होंने हाउस अरेस्ट इन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं कराने की बात करी है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार जुमलों की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। कि मैं तो ये एक बात कहूंगा कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज ये बात कर रहे हैं हमने 25,000 नौकरियां। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 25,000 इतना बड़ा प्रदेश जहां लाखों में रोजगार, पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो लाखों में रोजगार देने का काम करा था। आज ये 25,000 नौकरियां देके ये हम पे बहुत बड़ा एहसान करने की बात कर रहे हैं। ये जुमलों की सरकार है, वादा खिलाफी की सरकार है। और रही बात जो अभी एचपीएससी में हाल ही में जो भर्तियां हुई है, हमने लाखों कितने होते हैं, कितने लाखों को लोगों को नौकरी दे दी आपने? कोई फिगर है आपके पास? या रट्टा मार कितने लोगों को नौकरी दी आपने? जनाब मैं आपको बता दूं, आप कांग्रेस राज का उठा लीजिए। हमने 2 लाख कांग्रेस, आपने तो क्या जुल्म सितम करा? कितनी नौकरी दी आपने? क्या जुल्म सितम कराया आपने? 4,000 नौकरियां, 4,000 नौकरियां। अरे यही तो कारण है कांग्रेस क्यों खत्म हो रही देश से, हरियाणा से। आपको मैं चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं जी, ये बता दें इन्होंने 10 साल में कितनी सरकारी नौकरी दी थी? के लोगों को बता दीजिए तो नौकरियां सरकारी नौकरी दी पेट भर लीजिए। और हम डंके की नौकरियों पे तो 4,000 की भर्तियां हुई हैं, दे चुके हैं और आगे और देंगे। आपको जो भगाया जनता ने, वो इसलिए भगाया बाहर कि आप नालायक, नकारा, आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हो। हमने यहाँ ट्रेनिंग बोल दिया, आपके पास में नहीं है काम करना। अच्छा रुकिए, नोटंकी कर सकते हैं और सिर्फ जुमलों की सरकार है मेरे भाई। आप बताइए ना, आपने नौकरियों में लूट मचाई दी। अरे कितना पैसा कमाया नौकरियों में? आपने सरकारी नौकरी देने का पे धंधा कर रखा था, आपका व्यापार था, जिसको हमने बंद करने का काम किया, करने का काम कर रही है नेता सफेद पार्टी पहन के दलाली करते थे। मैं कह रहा हूं कि ये सदन में नायब दलाली करते थे नौकरी के नाम पे। सैनी जी के पास कोई सवाल नहीं। अच्छा रुकिए, प्लीज रुक जाइए, हो गया कि कितनी सरकारी नौकरी दी? अच्छा रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं लप्पेबाजी, एक सेकंड प्लीज, और भी मेहमान है ना मेरे साथ, उन्हें उनके पास भी जाने दीजिए, प्लीज रुक जाइए। एक सेकंड, नो प्लीज, नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं ना सर, औरों के पास भी जाना है। एक सेकंड रुकिए प्लीज। रजत पंजेटा भाई, जब ये बोल रहे थे, नहीं भाई, मैं सबको रोक रहा हूँ भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मैंने इनको इंटरप्ट नहीं करा। बिल्कुल ठीक है, आपने इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है।
जी रजत पंजिटा भाई, ये स्थगन प्रस्ताव जो आया, नौकरियों पर चर्चा हुई, आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि पहले मतलब उन्हें पता लगा कि 80% नौकरियां एक ही जगह दी जा रही थी। तो आप कांग्रेस को घेरने के मूड में हैं या बीजेपी को? वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, चंद पलों में हाजिर होंगे। देखिए, तथ्य जो तथ्य हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर सामने आने चाहिए। शुरुआत उन्होंने निश्चित तौर पर भाजपा को ही घेरने के लिए करी थी और जिस हिसाब से युवा यहाँ हताश और निराश हो रहा है, और ये तो विधानसभा के पटल पर ये जो चीजें रखी गई हैं, बहस जब हो रही थी, तो ये तो उस समय भी जो है कैप्टन अजय यादव जी का जो नाम को चलो नहीं किया, लेकिन एक पूर्व मंत्री के बारे में जो कहा कि इंटरव्यू देखा गया, चलो वो राव नरबीर जी ने थोड़ा डायरेक्टली चैनल का भी नाम लिया, एंकर का भी नाम लिया। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की 15,000 नौकरियां थी, उसमें से हुड्डा जी ने 50% नौकरियां कहा ये तो मैं लगाऊंगा मेरे कोटे की, 30% सुरजेवाला जी का नाम ले दिया और कहा मेरे हिस्से में केवल 20% नौकरियां हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड, पहले तो उनकी खुद का एडमिशन और दूसरा अब विधानसभा के प्रोसीडिंग का ये पार्ट बन गया, क्योंकि काम रोको प्रस्ताव की जो चर्चा हो रही थी, अभी भी मैं देख रहा था लाइव, काफी देर से देख रहा था। तो इस पे तो मुझे लगता है कि संज्ञान लेकर सीधा उस समय के मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा मुकदमा दायर होना चाहिए। और ना केवल, अगर आपको मैं बताऊं कि ना केवल अभी की बात है, ये तो हुड्डा जी तो जब मुख्यमंत्री थे तो क्लास 1 से लेकर ग्रुप डी तक की भर्तियां किस तरीके से की जाती थी वो तो कई बार उसकी चर्चा हुई, चाहे बेदी जी ने की, चाहे मुख्यमंत्री जी भी हल्की वो बात कर रहे थे उस बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस समय ना केवल ये जो जिक्र किया कैप्टन अजय यादव ने, बल्कि यूपी के बच्चों को यहाँ ग्रुप सी, ग्रुप डी, पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर, अगर आप इसको सर्च करें, हाँ वायरलेस ऑपरेटर और एक और भर्ती थी, वो अपने नेताओं की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से उनको एडजस्ट किया गया हरियाणा के अंदर। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। और जो एक अभी बोल रहे थे हुड्डा साहब की मेरा रिश्तेदार नहीं है, आगे वो लिस्ट पढ़ते पढ़ते रुक गए, तो वो तो लिस्ट में बहुत से, अगर चलो एक उसमें आ गई, लेकिन सब इंस्पेक्टर वाली में क्या कहेंगे आप, जो आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती किए थे कांग्रेस में, वो तो आपकी अपनी सारी लिस्ट थी, उसमें तो सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। ठीक है। तो उठे एकदम दागी जी के पुत्र जो विधायक है और आदित्य जो चौटाला जी बोल रहे थे, तो कम से कम गरेबान में जाके देखें, वहां तो उनके रिश्तेदार भी लगे हुए हैं, उनके परिवार के भी लोग लगे। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर 11 साल पुरानी बातें करते हो आप लोग, नया कुछ नहीं आपका बोलने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं, नया बहुत कुछ है। ये 11 साल पुरानी बात तो निश्चित तौर पर, अगर आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो बातें तो उठनी लाजमी थी और वो बातें उठी भी, चलो, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है कि ये जो आज समस्या है उससे कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने से उसको कई इशू को डाइल्यूट किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में HTSC ने आंकड़े जो दिए, उसमें 2216 में से 496 यानी 22.29% जो बच्चे हैं वो हरियाणा से बाहर के प्रांतों के हरियाणा में लगे। क्योंकि मैंने कई बार कहा ये UPSC नहीं है, ये HTSC है। वो कहते हैं हरियाणा के बच्चे लगते हैं, वो UPSC के थ्रू लगते हैं, IPS भी लगते हैं, IAS भी लगते हैं, यार विदेश में भी जाते हैं फॉरेन सर्विसेज के अंदर। लेकिन राजस्थान का, अगर मैं आपको सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान के 107 बच्चे लगे। अगर आप अभी इस बात को गूगल करें कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में ओवरऑल परसेंटेज बाहर के कैंडिडेट्स की कितनी है, वो मात्र 1.05% है, और राजस्थान सर्विस पब्लिक कमीशन में वो 1% भी नहीं है, वो 0.9%। ठीक है। मतलब बाहर सिर्फ ये बात नहीं यहाँ खत्म होती, अगर, क्योंकि ये सारी की सारी सेंधमारी, अभी थोड़ा डिटेल में कुछ जानकारी हो सकता है कहीं ना हो किन बातों के ऊपर। इसमें
SC, ST और OBC का एक भी सेंधमारी नहीं है, एक भी पोस्ट की। ठीक है, मैं एक बार जवाब लेता हूँ, तो आपने डिटेल में बता दिया, एक बार मैं पूछ लेता हूँ ना नेहरा जी। नहीं, ये एक बात खत्म होने दीजिए वरुण जी, थोड़ा इसका सेंस नहीं बनती, मैं इसको खत्म करने दीजिए बात को, कोई जरूरी बात है। पंजाब में क्या है, किस तरह बाहर के बच्चों को रोका जाए, पंजाबी कंपलसरी कर दी, 10वीं तक आपको पंजाबी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। इसी तरह गुजरात में गुजराती कंपलसरी कर दी और महाराष्ट्र में मराठी पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। हरियाणा के अंदर केरल का बच्चा लगा है, हरियाणा के बच्चा को मलयालम नहीं आती, वो केरल में नहीं लग सकता, केरल के 3 बच्चे लगे। आंध्रा में जहाँ तेलुगु कंपलसरी है, वहां के बच्चे हरियाणा में लग गए। किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को, और हरियाणा को HPSC की जगह UPSC का एक प्लेग्राउंड बना के रख दिया कि कोई भी आके यहाँ पे, लेकिन वो क्या करते हैं, गुजरात के 3 बच्चे लगे, तेलंगाना जहाँ तेलुगु कंपलसरी है, अरे उड़ीसा जहाँ उड़िया कंपलसरी है, उड़ीसा के बच्चे लगे, झारखंड के लगे, महाराष्ट्र के लगे, उत्तराखंड के लगे, यूपी के 80 लगे, दिल्ली के 94 लगे। चलो दिल्ली 80 हम यहाँ की चलो मान सकते हैं, लेकिन एक परसेंटेज देखिए कि क्या इस अनुपात में, क्या इस परसेंटेज में हरियाणा के बच्चे, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, आंध्रा, इवन वेस्ट बंगाल का बच्चे यहाँ लग गया, बिहार के 8 बच्चे लग गए, मतलब कोई तो 91 बच्चे तो पंजाब के लग गए। चलिए ठीक है ना, अब पूछता हूँ नेहरा जी, हरियाणा के बच्चे हरियाणा में नौकरी पाएं, ये प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे क्या आप? देखिए वरुण जी, हमने जो 2 लाख सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और पूरी पारदर्शिता में जो देने का काम किया है, जिस तरह से HPSC और SSC के माध्यम से हमने जो रोजगार दिया है, ये 2 लाख जो हमने सरकारी नौकरी दी है वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिए है। ऑन डाटा है सारी चीजें, आप जाके साइट के ऊपर HPSC और SSC की साइट से आप निकाल सकते हैं। तो ये बाहर के लोग नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के लोग हैं। और हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियों में आरक्षण देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। कोर्ट ने उस पर रोक लगाने का काम किया, मजबूती से हमने उस पर पैरवी करने का काम किया कि हरियाणा का जो स्थानीय युवा है उसको 75% हमारे जो प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा जो उद्योग धंधे हैं उसके अंदर भी उसको नौकरियों में प्राथमिकता देने का काम ये हमारी सरकार ने किया था। और ईमानदारी से नौकरी देने के मामले में हरियाणा एक मिसाल है। और जो कांग्रेस पे मेरे से मित्र साथी है वो इस बात का जरूर जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईमानदारी से हरियाणा में कैसे नौकरी दी जाती है। कांग्रेस का दल, कांग्रेस के राज्यों में, जिन राज्यों में इनकी सरकार है, उनका दल हरियाणा में देखने के लिए आ चुका है कि आप नौकरी देने का क्या सिस्टम अपना रहे हैं, कितने ईमानदारी से अपनी नौकरी दे रहे हैं, कैसा रोजगार का आपका सिस्टम है, ये हम भी देखेंगे, अपने राज्यों में अपनाएंगे, हमसे सीखने लेगा, ये प्रयास कर चुके हैं। हालांकि इनके बस की बात नहीं है कि ईमानदारी से नौकरी दे सके, क्योंकि इनके यहाँ तो भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है। ये बिना भ्रष्टाचार के, बिना भतीजेबाजी के, बिना भाई बिना रिश्तेदारों के नौकरी। पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया, समझते हैं पॉइंट पे बात बस जी। हैदर भाई, नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये इस तरीके की टिप्पणी ना करें ना सर। कांग्रेस की शासनकाल में नौकरियां बेची जाती थी, बोली लगती थी और सफेद कुर्ता पजामा पहन के इनके नेता दलाली करते थे। और आज जब हम बात करते हैं दलाली में डंडे की चोट पे कहता हूं कि हमने 2 लाख सरकारी नरेंद्र नौकरी मोदी जी ये महानुभाव झूठ बोलते हैं ना, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जब हरियाणा मैं कह रहा हूं 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, पारदर्शिता के साथ नौकरियां देने का काम करा कांग्रेस के लोग। ये देश से, हरियाणा प्रदेश से वरुण कांग्रेस के खात्मे का कारण यही है कि ना नेताओं को जानकारी, ना प्रवक्ताओं को जानकारी, ये सब रट्टेबाजी करके आते हैं और लप्पेबाजी करते हैं। अरे आप मुझे बताइए ना कितना रोजगार दिया था, आप जवाब दीजिए। नौकरी कम थी आपके साथ सरकार के अंदर, आप जवाब दीजिए क्यों हमारे युवाओं के साथ भेदभाव होता था। योग्य युवा रहता था, अयोग्य को नौकरी देने का काम करते थे। ये अपने अपने भाई भतीजे। रुक जाइए, ओके होल्ड वेट प्लीज, डोंट मेक इट पर्सनल। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हो गया। अब हैदर बोलेंगे, प्लीज प्लीज सर रुक जाइए। ओके अच्छा रुक जाइए प्लीज। अरे भाई रुक जाइए, छीनने का काम करा है। अरे सर यहाँ हंगामा ना करिए, रुक जाइए। हैदर मुजीब भाई सर इनसे पूछिए ना। अरे भाई रुकिए ना, मेरा सवाल मैंने रोक दिया ना, मेरा सवाल सुनिए। ये विजेंद्र नेहरा, अच्छा नहीं पीछे पर्सनल मत हो जाइए। विजेंद्र नेहरा तो कह रहे हैं कि आप, चलिए INLD तो मौजूदा सरकार के साथ आपकी सरकार को भी घेर रही है कि आपके समय में ऐसा ऐसा होता था, वो उदाहरण दे रही है कुछ इंटरव्यूज का रेफरेंस देते हुए। सर
सर मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बड़े संयम से आईएनएलडी के जो प्रवक्ता हैं, बड़े उन्होंने संयम से बात रखी। इनको पहली बात तो ये कि इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि जब एक बंदा बोल रहा है तो इंटरप्ट ना करे। जब ये स्टार्टिंग में बोले थे तो मैंने कोई बात तो ऐसी नहीं करी। तो मैं केवल और केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी नौकरियां, चाहे वो डी ग्रुप की हो, चाहे पटवारी की हो, पंचायत सेक्रेटरी की हो, कांग्रेस राज्य में जितनी नौकरियां हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा देने का काम किया था, उतनी नौकरियां वही तो कह रहे हैं। सिर्फ एक जिले में नौकरियां दी गई, कोटे तय थे, यही तो बात वो आरोप लगा रहे हैं दोनों आपके साथी जो बैठे हैं। नेहरा जी प्लीज नेहरा जी रुकिए, पारदर्शिता, बड़ी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी हरियाणा में, बड़ी पारदर्शिता के साथ नौकरियां देने का काम करा था। और रही बात किसानों की हितैषी थी कांग्रेस सरकार, किसानों के लिए फायदा पहुंचाने का काम। जितने युवाओं को कांग्रेस राज में नौकरियां मिली हैं, इतने युवाओं को तो इन लोगों ने नौकरियां नहीं देने का काम करा। एचपीएससी में बाहर के दूसरे राज्यों के लड़कों को ये भर्ती कर रहे हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई क्रेडिबिलिटी होनी तो चाहिए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की जर्रा बराबर भी। मेरा सवाल है, कितने लोगों को नौकरी दी इन्होंने? क्या कह रहे हैं? सरकारी नौकरी कितने आप लोगों को दी? सुनिए सर, आप पूरा डाटा कलेक्ट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप पूरा डाटा कलेक्ट कर लीजिए। 10 सालों में कांग्रेस के राज में कितनी नौकरियां देने का काम करा है। या तो आप इस्तीफा दे देना भारतीय जनता पार्टी से, या कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप लोगों ने सुनिए सर, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरी बात सुनिए। आपने केवल और केवल आप मनरेगा के स्कीमों के नाम पर बदलने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस की धरावट थी, जो कांग्रेस की धरावट थी, जो कांग्रेस की देन थी, उन लोगों को केवल और केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। ये सरकार कांग्रेस पार्टी की भट्टा बैठा रहे हैं। झूठ पे ये राहुल गांधी जी के और उस सरकार का डिबेट में रुकिए। अरे आप ये बताइए कितने लोगों को नौकरी दी आपने? अच्छा रुक जाइए प्लीज। कितने लोगों को? अच्छा रुकिए रजत, ओके रजत, आपको लग रहा है इस बार एक सेकंड एक सेकंड एक नेहरा जी रुकिए। रजत मुझे बताएं, 4 दिन से सत्र चल रहा है, आपको लग रहा है सदन के बाहर रोज जिस तरह का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, सदन के भीतर सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने ठीक तरीके से सरकार को घेरा है इस सदन में? आपकी पुरानी शिकायतें दूर हुई हैं या नहीं हुई? तो देखिए मिक्स्ड वो है, 50-50 मैं कहूंगा। 50% जिस हिसाब से सदन के अंदर मुद्दों को उठाना चाहिए, वॉकआउट नहीं करके जाना चाहिए, और अब जिस संजीदगी से इस इश्यू के ऊपर बात हो रही है कि एचपीएससी अपना विश्वास हो चुका है, मतलब बाहरियों को नौकरी क्या बात करें। जिस एचपीएससी का हरियाणा के इतिहास में जब चेयरमैन ही भारी है और जब उनको कॉन्स्टिट्यूशन 6 साल तक प्रोटेक्ट कर रही है, तो चलो इस्तीफे का एक हमेशा ऑप्शन रहता है सरकार के पास। लेकिन बहुत सी नौकरियों का जिक्र हुआ, चाहे एडीओ की नौकरी का जिक्र हुआ यहाँ पर, चाहे यहाँ और जो पोस्टें खाली हैं उनका जिक्र हुआ। मतलब किस तरह नॉन हरियाणा जो डोमिसाइल है उनको किस तरीके से डोमिसाइल 15 साल का था, फिर उस रेजिडेंट सर्टिफिकेट का नाम देकर 10 साल का किया, 5 साल भी किया, फिर 3 साल भी किया, और अब तो कई नौकरियों में उसकी कंडीशन जो है जनरल कैटेगरी से उसको हटा ही दिया बिल्कुल। और इन नौकरियों को लेकर जहां चर्चा हुई उस हिसाब से किस तरीके से वेकेंट पोस्ट छोड़ी जा रही है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी का जिक्र किया हो, चाहे शुरुआत में 32 क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो आए थे, जो बिहार का कॉपी किया था इन्होंने, कॉपी पेस्ट रिपीट हुए, वो 24 हिस्ट्री के जो छत्तीसगढ़ से वो कॉपी किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 30,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। बाकी उस वो 53,000 जो भर्तियां जिसमें सोशो इकोनॉमिक की वजह से 10,000 के ऊपर तो टर्मिनेशन के साथ तलवार रखी हुई है। तो ये बहुत से इश्यू की हरियाणा के जो वेल क्वालिफाइड हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपनी नेट क्वालिफाई किया हुआ, यूजी की सारे पेपर क्वालिफाई किया, उसके बाद भी उन बच्चों को हरियाणा में ये कहा जाता है कि आपका एजुकेशन का जो मतलब उनके ऊपर, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था एचपीएससी के चेयरमैन ने, जिसके वजह से बहुत बवाल भी हुआ था। और ब्रेन ड्रेन का जिक्र हुआ, डोंकी के रूट और नशे की तरफ झुकाव का जिक्र हुआ।
तो हेडमास्टर की पोस्ट हुई, पुलिस की, ग्राम सचिव की, चलो पंचायत सेक्रेटरी वाला जवाब भी आया। लेकिन बहुत सी चीजों के ऊपर चर्चा इस तरीके से जरूरी भी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विश्वास क्यों था, बदनामी क्यों हुई, एचपीएससी की अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी जिक्र हुआ, बीवी बत्रा जी कर रहे थे उसके बारे में। वो सारा जो नागर जी का नाम लिया गया, जो 350 लाख रुपए, लगभग 3.5 करोड़ वो, और टोटल 5 करोड़ का जिक्र कहीं हो रहा था। एक विधानसभा सत्र में उस व्हाट्सएप चैट का जिक्र भी किया था, मुझे याद है हुड्डा जी ने। तो ये सारा ब्लेम सेक्रेटरी पे शिफ्ट की बजाय ये ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी यूपीएससी के चेयरमैन ने क्यों नहीं उन्होंने लेने का काम किया। तो बहुत सी एडवर्टाइजमेंट कितनी हुई, उन एडवर्टाइजमेंट में कितनी चैलेंज हुई, मतलब इन लेंथ जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी, मुझे लगता है सकारात्मक रूप से वो चर्चा, जब मैं लास्ट मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे उससे पहले समय भी बढ़ाया गया, तो उन्हीं मुझे लगता है ये सकारात्मक है। आज की जो बहस है उससे मैं अपनी तो निश्चित तौर पर संतुष्टि दिखा सकता हूँ। ठीक है, ओके। लेकिन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अर्जुन जी चौटाला जी ने भी बोली, जिन्होंने सारे एजुकेशन का सिस्टम, जो आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की उन्होंने बात करी, एआई का उन्होंने जिक्र किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप 90 लाख पूरे देश की, तो इस पे और दिन चर्चा करेंगे, आज समय इतना है। नहीं, मैं खत्म ही कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 लाइनर्स लूंगा, मैं उनको सारी इलैबोरेट नहीं करूंगा, 1 पॉइंटर्स लूंगा। चाहे सुपर 100 की बात करी हो, उसके बाद उन्होंने मिशन बुनियाद की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर को लेके पुलिस में जो भर्तियां शॉर्टेज है उसकी बात करी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, और नहरों के अंदर जो गंदा पानी पंजाब, राजस्थान, दिल्ली छोड़ रहा है, जिसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी जो है अर्जुन जी चौटाला ने जिक्र करने का काम यहाँ किया। ओके, हैदर भाई जल्दी से एक कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं केवल और केवल एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में आपके टीवी के जरिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश बहुत बाखूबी तरीके से इसको देखता है, कि अभी पलवल में एक हतीन विधानसभा है, आपको पता होगा कि वहां छायसा गांव में कितना बड़ा मुद्दा डिबेट है, किया मैंने, और वहां यहीं पर डिबेट किया उस पे बकायदा। सर मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि वहां इतना बुरा हालात हो चुके हैं कि ताकि इनकी ये तो लगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये पलवल में ट्रेनिंग और स्किल की बातें तो कर रहे हैं, वहां 20 जान जा चुकी हैं, तो उनपे भी 10 सेकंड ओनली। देखिए वरुण जी, रोजगार का आज विषय है, और रोजगार के विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया, इसलिए जनता जनार्दन ने जनादेश देकर, जनता जनार्दन ने आपको जनादेश किया है, सत्र चल रहा है, और इस पर फिर सवाल हरियाणा का भी चलता रहेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।